ये देखिए दोस्तों, सूजी के बिल्कुल बाजार जैसे गोलगप्पे, ऊपर से लाइट कलर है और नीचे से थोड़ा सा डार्क। और इसको अब मैं फोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितने पतले बने हैं और ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। बहुत ही आसानी से आज मैं आपको ये बनाना बताऊँगी। तो अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप इसी तरह से बहुत आसानी से बाजार जैसे गोलगप्पे बना पाएंगे। तो रेसिपी बहुत इजी है, तो इस रेसिपी को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल कुक विद पैशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 1 कप सूजी ले ली है और उसमें हम 1/4 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें तेल का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 2 चुटकी भर के करीब हम इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक बाउल में हम सूजी को ऐड कर लेते हैं। उसमें मैं नमक ऐड कर देती हूँ, सोडा ऐड कर लेंगे और 2 चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल से दोस्तों हमारे जो गोलगप्पे हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे, तो तेल को आप ज़रूर ऐड करें। तो इस तरह से हमारे जो सूजी की कंसिस्टेंसी है तेल से इस तरह की हो जाएगी। अच्छे से मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। पानी लगभग यहाँ 1/4 कप का मैं इस्तेमाल करूँगी। इसे हमें अभी गूंदना नहीं है दोस्तों, जस्ट पानी को डाल करके हमें मिक्स करना है। सारी चीज़ें दोस्तों मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर की ली है। पानी भी हमें बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। और पानी को देखिए मैंने डाल दिया है इसमें और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको नीड नहीं करेंगे, गूँथेंगे नहीं। तो इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसको समेट करके हम आधा घंटे के लिए रख देंगे। इस तरह का जो डो है थोड़ा दोस्तों हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा कड़ा हम इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि सूजी जो आधा घंटा रखेंगे तो पानी पिएगी, तो हमारा जो आटा है वो फिर कड़ा होगा। तो इसलिए हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। तो दोस्तों तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। मैं इसको दोबारा देख रही हूँ, सूजी ने अच्छे से पानी पी लिया है और ये थोड़ा कड़ा हो गया है। तो इसको अभी हम नेट करेंगे, गूँथेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं एक प्लेटफॉर्म पर निकाल लेती हूँ। अगर आपका आटा दोस्तों ज़्यादा नरम हो तो आप इसमें सूखा सूजी और इसमें थोड़ी सी ऐड कर लें। तो प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा ऑयल लगा करके हम इसको अच्छे से गूँथ लेंगे, ताकि ये नीचे चिपके ना। अगर आप सही मेजरमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से गूँथ जाएगा और जो आपके गोलगप्पे हैं वो बहुत ही फूले फूले बनेंगे। तो इस तरह से 5 मिनट हम इसको अच्छे से गूँथेंगे, ताकि जो आटा है वो एकदम नरम हो जाए। तेल लगाने से दोस्तों ये ज़्यादा नीचे चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से स्मूथ कर लिया है। एकदम सॉफ्ट हमारा आटा बनकर के तैयार है। इसको अभी हम 5 मिनट के लिए फिर ढक कर के रखेंगे और फिर हम इसके गोलगप्पे बनाएंगे। तो 5 मिनट लगभग हो चुके हैं दोस्तों। तो आटे को हम निकाल लेंगे और एक बार इसको हम हल्के हाथ से फिर गूँथ लेंगे 2-3 मिनट के लिए, और फिर हम इसके गोलगप्पे बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखिए आटा एकदम से सॉफ्ट और नरम बना है हमारा। तो इसको अभी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। जो आपका बचा हुआ पार्ट है दोस्तों उसको ढक करके रखें, ताकि वो सूखे ना, या तो आप उसके ऊपर कोई गीला कपड़ा डाल लें। जितने आटे का भी इस्तेमाल करें उसको ओपन रखें, बाकी को आप ढक करके गीले कपड़े से रखें, ताकि वो सूखे ना। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ हमें जितनी भी पेड़ियाँ बनानी है छोटी छोटी, उतने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो मैं नाइफ़ की मदद से छोटी छोटी पेड़ियाँ इसकी बना लूँगी। तो इस तरह से हम आटे को पहले डिवाइड कर लेंगे और गोल गोल इसको हम इसकी पेड़ियाँ इस तरह से इस साइज़ की हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी पेड़ियाँ तैयार कर ली हैं। लगभग हमारे 1 कप आटे में से दोस्तों 30 से 32 गोलगप्पे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो अब इनको हम बेल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम प्लेटफॉर्म पर लगाते हुए बेलन की मदद से इसको अच्छे से बेलेंगे।
बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, जो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। मैं इसको आज थोड़ा लंबे आकार में बेल रही हूँ, आप चाहे तो गोल भी बेल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी इतनी मोटाई रखें। अगर आप गोलगप्पे को ज़्यादा पतला कर देंगे तो वो बिल्कुल भी फूलेगा नहीं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए मीडियम साइज़ को बेल लें। इसी तरह से हम सारे गोलगप्पे बेल लेंगे। तो दोस्तों हो सकता है बेलने के बाद जब आप इनको रखें तो ये थोड़ा श्रिंक हो जाते हैं, यानी कि छोटे हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इनको दबा करके थोड़ा सा और पतला करके इनको फिर फ्राई करें। तो इस तरह से मैं सारी पेड़ियों को बेल लूँगी। तो इस तरह से हम सारी पेड़ियों को बेल करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने सारी गोलगप्पों को बेल करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। तो फ्राई करने के लिए दोस्तों मैंने रिफाइंड तेल को बिल्कुल तेज़ आंच पर गरम कर लिया है। ये इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तभी जो आपके गोलगप्पे हैं वो फूलेंगे। गोलगप्पे को डालते हुए उसके ऊपर आप प्रेशर ज़रूर दें, प्रेशर की मदद से ही गोलगप्पे जो है वो फूलेंगे। तो इस तरह से जैसे एक गोलगप्पा फूले आप फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लें। हो सकता है दोस्तों फ्लेम ज़्यादा तेज़ होने की वजह से एक दो गोलगप्पे हैं वो ज़्यादा डार्क हो जाएं, तो इसमें कोई बात नहीं है। बाद में आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप एक एक गोलगप्पे को डालते जाएं और प्रेशर देते जाएं। आप देखेंगे कि आपका एक एक गोलगप्पा जो है वो बहुत अच्छे से फूलेगा। तो आप देख रहे हैं गोलगप्पे बहुत अच्छे से सिक रहे हैं और बहुत अच्छे से फूल रहे हैं। सारे गोलगप्पों को आप इसी तरह से डालते जाएं और प्रेशर देते हुए इनको आप फुलाते जाएं। और थोड़ा सा आप इनको ज़रूर मीडियम फ्लेम पर सेकें ताकि ये क्रिस्पी हो सके। अगर आप इनको फटाफट से बाहर निकाल लेंगे तो जो गोलगप्पे हैं वो बाहर आकर सौगी हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो देखिए फ्लेम थोड़ा ज़्यादा गर्म था तो एक दो गोलगप्पे जो हैं वो थोड़े डार्क हो गए हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, बाकी के जो गोलगप्पे हैं आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से जो फ्राई होंगे। तो आप इसी को देख लीजिए, इसका कलर बहुत ही अच्छा है। तो अब हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल मेंटेन हो चुका है। तो इसी तरह से हम बाकी गोलगप्पों को भी डालते हुए फटाफट से तलते जाएंगे। तल करके हम इसको किसी छन्नी या फिर टिश्यू पर निकाल लेंगे ताकि जो इनका एक्सेस ऑयल है वो निकल सके। एक एक गोलगप्पे को डालते जाएं, ऊपर से प्रेशर देते जाएं और आप देखेंगे कि सारे गोलगप्पे बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। दोस्तों आप इन गोलगप्पों को स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये 1 से 1.5 महीने तक बहुत ही अच्छे रहते हैं। बस आप इनको किसी एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में रख लें ताकि इनमें बिल्कुल भी हवा पास ना हो। और ये आपके गोलगप्पे जो हैं वो बहुत फ्रेश रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे। जब भी आपका दिल करे आप इनको निकाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्राइड हैं तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। तो आप इस तरह से गोलगप्पों को बना करके रख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन है तो आप इनको फर्स्ट डे यानी कि 1 दिन 2 दिन पहले बना करके रख लें और इंस्टेंट आप पानी बनाएं और इनको सर्व करें। तो देखिए दोस्तों सारे गोलगप्पे कितने अच्छे से सुंदर तरीके से फूल रहे हैं और बहुत ही देखने में दोस्तों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की मेरी रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो मेरे साथ अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। रेसिपी दोस्तों बहुत ही आसान है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी, आपके गोलगप्पे किस तरह से बने। तो दोनों तरफ से मैं इनको सेक रही हूँ ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी रहें। और अब हम इनको निकाल करके टिश्यू पर रख देंगे और इनका एक्सेस ऑयल जब निकल जाएगा, थोड़े ठंडे हो जाएंगे गोलगप्पे, तो हम इनको सर्व करेंगे। बाकी बचे हुए गोलगप्पों को दोस्तों मैं स्टोर कर लूँगी। तो इसी तरह से हम सारा बैच जो है बना करके तैयार कर लेंगे। दोस्तों 1-2 जनों की मदद लें तो आपके गोलगप्पे जो हैं वो बहुत ही ईजिली और फटाफट से बन करके तैयार होंगे। तो देखिए कितने सुंदर खूबसूरत गोलगप्पे बने हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। अभी ये काफ़ी गर्म है दोस्तों, तो बाकी बैच में मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो देखिए कितने सुंदर गोलगप्पे बने हैं, बिल्कुल बाजार की तरह। एक तरफ से डार्क, एक तरफ से लाइट और एकदम क्रिस्पी। और देखिए अंदर से भी कितने सुंदर हैं और कितने क्रिस्पी हैं, कुरकुरे बने हैं, क्रिस्पी बने हैं, बिल्कुल बाजार जैसे बने हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें दोस्तों।
और मेरे साथ अपने अनुभव शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।